आज हम ब्रोकिंग कंपनीज को हम देख रहे थे कि एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, तमाम 5 पैसा कैपिटल हो गया, ये प्रेशर में कारोबार कर रहे हैं। प्रेशर में क्यों है? क्योंकि आया है सेबी का एक सर्कुलर ये कहता है कि जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, MIIs यानी कि डिपॉजिटरीज, एक्सचेंज, ये कोई ये यूनिफॉर्मिटी रखें, उनको कोई किसी को कोई छूट, कोई स्पेशल बेनिफिट ना दें। जरा विस्तार से समझते हैं कि सेबी ने कहा क्या है और इन पर असर हो क्यों रहा है। शरद, बताइए क्या सर्कुलर आया है और ये पिटाई शेयरों की हो क्यों रही है, जरा बताइए क्यों हो रहा है ये। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं सर्कुलर बता देता हूँ, फिर आपको इम्पैक्ट बताता हूँ, फिर क्या होने वाला डिस्काउंट ग्रुप्स का उसके बारे में भी बताता हूँ। सेबी ने कहा है कि जो मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशंस होती है, अब वो सारे जिनके मेंबर्स हैं वो यूनिफॉर्मली चार्जिंग करेंगे और उस पर कोई अब स्लैब रेट्स पहला सिस्टम था वो नहीं रहेगा। ये लागू जो है 1 अक्टूबर से होने वाला है और याद रखिए उन्होंने कहा है कि जो एग्जिस्टिंग चार्जिंग स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव देखने मिलेगा। जो चार्जिंग स्ट्रक्चर रहेगा वो इक्वल रहेगा, स्लैब वाइज नहीं रहने वाला है। और याद रखिए जो ब्रोकर फीस है, जो ब्रोकिंग हाउसेस के फीस आते हैं वो वॉल्यूम्स पे लिंक नहीं रहेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब इसके कारण क्या होगा कि जो F&O ट्रेडिंग है, स्पेशली जो डिस्काउंट ब्रोकिंग का, वो इम्पैक्ट पड़ सकता है वॉल्यूम्स को लेके। और याद रखिए MIs जो होती है मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशंस होती है। जब मैं मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ तो एक्सचेंजेस होते हैं, डिपॉजिटरी जो होते हैं वो होते हैं आपके ओवरऑल मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। पर ये ब्रोकर स्टॉक में जो है आज गिरावट देखने मिली है, खास करके जिनका डिस्काउंट ब्रोकिंग पे एक्सपोजर है। क्या इम्पैक्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। NSE ने कहा है कि जो रेवेन्यू शेयरिंग प्रैक्टिसेस पहले ब्रोकर्स के बीच होती थी वो ख़त्म कर दी जाए। इसके कारण ये डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रोकिंग रेवेन्यू सेगमेंट में देखने मिल सकता है। और जो ज़ीरो ब्रोकिंग मॉडल होता है या वेरी डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल होता है वो बिज़नेस मॉडल पे जो है सवाल उठ सकता है, क्योंकि उसकी वायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इंसेंटिव्स नहीं रहेगी। अब इसका इम्पैक्ट एनालिसिस में एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और लिस्टेड स्पेस में BSE और CDSL पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन जो आज बात हो रही है, जो फोकस हो रही है हमारा, वो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो ब्रोकिंग हाउसेस स्टॉक्स में देखने मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, ये सारे स्टॉक्स में थोड़ी सेलिंग प्रेशर आई है। एंड ओवरऑल बैंक्स के लिए भी स्लाइटली नेगेटिव है, क्योंकि बाय डेफिनेशन बहुत सारे बैंक्स भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो है एम्पैनल रहते हैं सेबी से। हालांकि उतनी बड़ी इम्पैक्ट नहीं आती क्योंकि उनकी काम ही अलग है बैंक्स का। डिस्काउंट ब्रोकर्स का नाम लेता हूँ, ज़ीरोडा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ये 4 में जो है बड़ी इम्पैक्ट देखने मिल सकती है अगर ये रूल्स लागू होते हैं। जो लिस्टेड स्पेस में हम देख रहे हैं एंजल वन आ रहा है और यहाँ पे वन ऑफ द टॉप लूजर्स भी जो है निफ्टी 500 इंडेक्स में आज दिन के ट्रेड में हमें देखने मिल रहा है। और जो डिस्काउंट ब्रोकर की डेफिनेशन है उस ये बता दें कि वो सिर्फ ट्रेडिंग फैसिलिटी देती है और क्लाइंट्स को रिसर्च रिपोर्ट या एडवाइजरी सर्विसेज नहीं देती हैं। पिछले 4 साल में हमने देखा डिस्काउंट ब्रोकिंग इंडिया में बहुत बड़ा पिकअप हुआ। अब जो है धीरे धीरे इसको कर्ब करने के लिए लग रहा है सेबी का टोन है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी आए, F&O ट्रेडिंग भी थोड़ी सी कम हो सकती है स्पेकुलेशन को लेके। उस मोड पे जो है ये अनाउंसमेंट्स आई हैं। तो ऑफ कोर्स डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल पे तो है बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये लागू होता है 1 अक्टूबर से। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी जानकारी डिटेल में हमें समझाने के लिए कि क्या कुछ सेबी का सर्कुलर आया है और इसका इम्पैक्ट जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जैसे कि एंजल वन, इन पे क्या कुछ पड़ेगा। और आप देखिए क्लियरली ये सभी काउंटर्स में आज गिरावट ही देखने को मिल रही है।